अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सैटरडे 3 अप्रैल है 2021 और मैं ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहा था। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिन लोगों के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 सेविंग होती है या 3-4 हज़ार सेविंग होती है मंथली। वो सेविंग या वो पैसे आप कह सकते हैं जिनको वो लूज़ भी कर दें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती अगर वो 4,000-5,000 लूज़ भी कर लेते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है कि कैसे वो अगर उस 4-5 हज़ार पे रिस्क लेते हैं तो कैसे उससे वो ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं ये सेशन। अब मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस है क्योंकि मैं साथ साथ पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ। मैं इसमें डिपॉज़िट करता हूँ $10। तो डिपॉज़िट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपने डिपॉज़िट पे आना है, अपने स्क्रीन अकाउंट में जाना है, यहाँ पे आपने $10 चूज़ करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करें। यहाँ पे आपको वो लिंक करेगा आपके स्क्रीन के अकाउंट के साथ और आप पे नाउ पे करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस है आपका वहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग जो आपका यहाँ पर 74 आ गया, 10.74। अब हम इससे आगे फर्दर ट्रेड करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंट। मैंने जैसे आपको बात की थी कि आपने हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% मैक्सिमम 10% आप इन्वेस्ट करें, तो इसका 10% आपके पास $1 बनता है, लेकिन मैं इसमें 246 लाइक दैट मैं इसको जो है वो इन्वेस्ट करूँगा। और आज आपको बताऊँगा कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। रिटेन्ड अर्निंग के हवाले से भी इसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊँगा। तो चलें देखते हैं। अब ये डिफरेंट करेंसीज़ मैंने ओपन की हैं। ये तो एक पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल जो है वो अभी मैंने चेक कर रहा हूँ। सारी करेंसीज़ को हम पहले एक बार देख लेंगे, जहाँ पे हमें कोई पॉइंट मिलेगा वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। जैसे मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये नीचे ही आएगा तो हम इनिशियली इसके ऊपर $2 इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इंस्टेंटली जो है वो मुझे नज़र आ रहा था कि ये नीचे आएगा, तो इसमें हमने इंस्टेंटली $2 जो है वो इन्वेस्ट किए। तो हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट। अभी मैंने टाइम इसमें चूज़ नहीं किया क्योंकि ये इसी कैंडल पे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और ये होपफुली हम विन ही करेंगे। ये थे 22 सेकेंड्स 21 ये आपके सामने है। और अगर एक और बात भी आपको बताता हूँ, बहुत जल्दी आपके पास ना ये ऑप्शन भी आ जाता है प्रॉफिट का। समटाइम आपको ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट हो रहा होता है लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज होती है, तो उस पर आप इसको अगर सेल कर देते हैं तो इजीली आप जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बिकॉज़ प्राइस का कुछ पता नहीं होता है, प्राइस कम भी हो जाती है। तो लेकिन इसकी मुझे श्योरिटी थी आपके सामने। ये ट्रेड मैंने जस्ट चेक कर रहा था तो मुझे नज़र आया तो मैंने ट्रेड की है। तो हमारा बैलेंस जो है वो 12.84 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। इस तरह आपने काफ़ी ज़्यादा ये करेंसीज ओपन कर लेनी है। जिस तरह आपको नज़र आता जाए आपने उस तरह ट्रेड करते जाना है। और जैसे मैंने आपको बताया था 1 मिनट पे आपने कैंडल रखनी है, 30 सेकंड पे 30 मिनट का आपने ग्राफ रखना है। तो ये आपने सभी का एक जैसे ही कर लेना है। और अब हम इसको देखते हैं फर्दर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं $10 का जो है वो इन्वेस्टमेंट करूँगा, $2 5%। अब मेरे पास टोटल कितना है 12.48। अब मैंने $10 जब डिपॉज़िट किए थे तो $2 में उसके इन्वेस्ट करूँगा, प्लस जो मैंने ये ऊपर अर्निंग की है 2.48 मैं ये भी उसमें ऐड कर लूँगा, तो ये 4.48 हो जाएगा। इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं वो भी आप साथ साथ इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, इसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। और ये आपके पास हैमर कैंडल है और मुझे लगता है कि ये भी नीचे आएगा, तो इसमें हम $4 इन्वेस्ट करते हैं। ये मैंने इन्वेस्ट कर दिए $4। आपके पास ये हैमर कैंडल है, लेट्स सी। अब आपके पास 30 सेकेंड्स आएंगे, ये हमारी ट्रेड फाइनल होने जा रही है। तो मैंने रिटेन्ड अर्निंग के साथ ये ट्रेड फिर डाली है और इस पर हम देखते हैं। हमें उम्मीद है कि ये ट्रेड हम विन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने इंस्टेंटली ये भी नोट किया कि ये प्राइस भी नीचे आ रही है, इधर से भी इंडिकेशन थी
कैंडल की भी इंडिकेशन थी, तो मैंने इंस्टेंटली ट्रेड कर दिया। आप बहुत सारे जब ओपन रखते हैं आप क्लिक करते जाएं, आपको साथ साथ पता चलता जाता है कि आपने किस पे ट्रेड करनी है। तो ये हमारी सेकंड ट्रेड थी, वो भी हमने विन की है। और ये लाइव ट्रेडिंग आपके सामने कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से ये टाइम भी देख सकते हैं। किसी को अगर डाउट हो तो वो यहाँ से टाइम भी दे सकता है, ये साथ साथ टाइम चल रहा है, राइट। तो अब हमारा बैलेंस हो गया 15.96। अब हम अगर पिछली ट्रेड की भी इसके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास $7 आ जाएगा। $7 हम इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी अगर हमें कोई पॉइंट और मिलेगा तो हम उस पर भी ट्रेड करते हैं। अब जैसे इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि फ़र्दर भी अगर मैं इसको 3-4 मिनट पे करूँ तो ये नीचे ही आएगा, मुझे जो डाउट हो रहा है। लेकिन चूँकि ये कैंडल्स 3-4 जो हैं वो दे देगा रेड, तो फिर ब्लू ग्रीन भी दे सकता है। तो चेक करता हूँ मैं इसमें, अगर इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं। तो डाउटफुल है, इसलिए मैं इस पर ट्रेड नहीं करूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये ओवरबॉट में जा रहा है। ये आपके पास हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल, ओके, स्मॉल कैंडल्स हैं। हाँ ये नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा। इस पर हम $7, उम्मीद है कि नीचे आएगा। कोई भी चीज़, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, जस्ट एक गेस होता है। अब ये कैंडल जितनी नीचे आनी थी वैसे आ गई है, इस पर अभी नहीं मैं करूँगा। तो मैं इसको नेक्स्ट कैंडल पे ट्राई करूँगा कि शायद ये शिट, अगर मैं उस पर कर देता तो ये मेरा डाउट ठीक था, मैं सही सोच रहा था कि ये नीचे आएगी। लेकिन वेट करते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग में बहुत जो है वो चीज़ें अनकॉन्शियस होती हैं। अब ये ऊपर जा रही है तो मैं इस पर यहाँ ट्रेड कर दूँगा, क्योंकि इसके बाद एक और कैंडल आएगी जिस पे हमारा रिज़ल्ट आएगा। अगर वो कैंडल रेड कैंडल हुई तो फिर हम विन करेंगे, अगर वो ग्रीन कैंडल हुई तो हम लूज़ करेंगे। तो ये आपके सामने है, ये रिटेन्ड अर्निंग होती है। जो आप प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसको आप साथ साथ इन्वेस्ट करते जाएँ। तो उससे ये होता है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे वापस आ जाते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं होता। ये हमारी थर्ड ट्रेड है और इसके अंदर अगर हम इसको विन करते हैं तो लेट्स सी हमारा बैलेंस जो है वो मोर देन 20 हो जाएगा। एंड आई एम होपफुल कि ये हम विन ही करेंगे। 30 सेकेंड लेफ्ट हैं, लेकिन बहुत क्लोज ये हो जाएगा और ये कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो है ये राइज़ कर जाती है। लेकिन यहाँ से इंडिकेशन हमें विन की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऊपर भी जा सकती है। तो इसमें बहुत डाउट है इस वक्त, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और मुझे नहीं लगता ये विन होगी, क्योंकि ये ऊपर चली गई प्राइस। लें जी, जो हमने अर्निंग की थी हमारी वो अर्निंग गई है, तो इसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिर्फ $2 लॉस हुआ है, जो हमने अर्न किया था वही हमारा लूज़ हुआ। अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसी ट्रेड ढूंढेंगे जिसके अंदर हमें 100% श्योरिटी हो, जिससे हम विन कर सकते हैं। तो हम उसको चूज़ करेंगे। जैसे ये यहाँ से ऊपर आ रही है तो मुझे पता है ये ऊपर ही आएगी, तो मैं इस पर $8 ही इन्वेस्ट कर दूँगा। क्योंकि यहाँ से सिंबल दे रही है ऊपर का, बेशक यहाँ से सिंबल नीचे का दे रही है, लेकिन 3 कैंडल्स इसने रेड दी हुई हैं और प्राइस भी ये एक लोअर लेवल पे आई हुई है, तो माइट भी ये यहाँ से ऊपर ही जाएगी। तो लेट्स सी, 13 सेकेंड, 12 सेकेंड्स, 11 सेकेंड्स हैं हमारे पास अभी। तो बड़ा ये भी क्लोज़ होगा, बहुत क्लोज़ कंपटीशन होगा ये। बट हम ये, मैंने आपको जैसे बताया, हम विन करेंगे। लें, और हमारे पास अगेन हमने लूज़ किया था $7 को, हमने 6 पॉइंट समथिंग विन किए, तो हमारे पास अगेन $15.92 अर्न हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम अगेन किसी और करेंसी में इसको इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्राइस का, ये बहुत देर से इस सेशन में ये चीज़ नहीं आई है, तो हम इंस्टेंट, ये मैं आपके सामने इंस्टेंटली ट्रेडिंग कर रहा हूँ। या बहुत सारे लोग बड़ा इंतज़ार करके करते हैं, लेकिन मैं भी इंतज़ार करके करता हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको बड़ा फास्ट प्ले भी करना पड़ता है। हाँ जी, तो ये यहाँ पे अब देखिएगा ये स्टे करेगी यहाँ पे प्राइस थोड़ी देर के लिए, इसलिए हम इस पर ट्रेड नहीं करते। और ये प्राइस ऊपर जा रही है
और मुझे लगता है ये ऊपर ही रहेगी फॉर सम टाइम, तो मैं इसको 3 मिनट पे ट्रेड करता हूँ $5 पे। क्योंकि ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरे गेस्ट ठीक जा रहे हैं, और इसको हम ट्रेड कर लेते हैं हायर पे 2 मिनट्स पे। इनफैक्ट इस पे डाउट मेरा ठीक जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस वक्त। ट्रेडिंग में कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो, आपने उसमें तो ट्रेड करनी नहीं है ना। अभी जैसे नीचे आ रही है तो मैं इस पर बिलीव कर लेता हूँ, चलो मुझे लगता है कि ये ऊपर जा रही है, प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर आ रही है, तो ये ऊपर ही जाएगी। तो मैंने इसमें $5 इन्वेस्ट किए, सो दैट जो मेरा प्रॉफिट है वो ही लगे। अगर लूज़ भी होता है तो मेरा प्रॉफिट लूज़ हो, मेरी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट लूज़ ना हो। तो मैं ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर हम ये ट्रेड विन करते हैं तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कहानी बताऊँगा कि वो क्या है। ये मेरा डाउट ठीक था कि ये प्राइस ऊपर जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे $5 और मैंने इन्वेस्ट कर दिए अगेन, कि मुझे लगता है यहाँ से तो प्राइस ऊपर ही जाएगी। ये हमारा लेवल जो था उससे तो नीचे आ गई है, लेकिन यहाँ से मुझे लगता था कि ये ऊपर ही जाएगी, तो मैंने यहाँ पे फिर $5 और इन्वेस्ट कर दिए। और इसीलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ती कभी भी सारे, वो वॉरेन बफेट कहता है ना, डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो आपने सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं लगा देनी है, आपको उसको पीसीज में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। डिफरेंट करेंसीज़ में करें या डिफरेंट पॉइंट्स पे करें, लेकिन एक जगह पे सारे पैसे ना लगाएं। अगर आप, क्योंकि पता चल जाता होता, अभी हमारे पास 58 सेकंड्स थे, काफ़ी टाइम था, 1.5 मिनट था, जिसमें हमें पता चल गया कि ये मज़ीद जो है वो क्या करेगी, तो ये मज़ीद नीचे आ गई है। अब इससे फिर बचने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे जो लगता है इस नेक्स्ट कैंडल पे हम देखते हैं क्या होता है। अब ये 2 कैंडल्स इसने रेड दी हैं, लेकिन ये अब डाउटफुल हो गया है। अब मैं दोबारा इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ग्राफ हर चीज़ ये बता रही है कि प्राइस नीचे आएगी, और हो सकता है कि हम ये ट्रेड लूज़ कर दें। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने जो इसमें प्रिडिक्ट किया था वो गलत था, और मार्केट यही होती है कि अनसर्टेनिटी होती है मार्केट के अंदर, आपको कभी भी कुछ भी फेस करना पड़ सकता है। तो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट $5 रह गई है अब, और हमारा जो था इनिशियल प्रॉफिट वो 5 था, तो मैंने वो इन्वेस्ट किया था। उसके बाद मैंने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में से भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि हम एक ट्रेड विन कर जाएंगे और एक ट्रेड लूज़ कर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैंने दूसरी ट्रेड डाली थी उसकी वजह से मेरा बैलेंस बच गया। आपको इस चीज़ से समझ जाना चाहिए कि जो ट्रेड मैंने दूसरी डाली थी, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट ना होती तो मेरे सारे पैसे डूब जाने थे। मैंने एक पॉइंट पे जब देखा कि मुझे लॉस हो रहा है, मैंने सेकंड पॉइंट पे इसलिए इन्वेस्ट किया कि मुझे था कि प्राइस ऊपर जाएगी, तो एक पॉइंट होता है जिससे प्राइस ऊपर जा रही है। तो इस टोटल ट्रेड के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ $0.65 लॉस हुआ है, क्योंकि मेरी एक ट्रेड लूज़ हुई, एक ट्रेड विन हुई। उसके बाद आपके पास और कोई ट्रेड देखते हैं, किसी में हम और इन्वेस्ट करके देखते हैं। और ये जो इनिशियल लोग होंगे उनको नहीं इस तरह से ट्रेड करनी चाहिए। उनके लिए ये है कि आप जब तक किसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा श्योर ना हो, आप बिल्कुल ट्रेड ना करें। अब जैसे ये नीचे आएगी, इस पर मैं $5 लगाता हूँ, ये मुझे उम्मीद है कि नीचे ही आएगी। देखें, और मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ये कैंडल ग्रीन जा रही है, और अगर ये ग्रीन रही तो ये ऊपर चली गई तो फिर हमें लॉस होगा। लेकिन एक पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट तक जहाँ से ये ओपन हुई है वहाँ से तो इसको रेड में ही जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो 30 सेकंड होंगे उसमें हमें जो है इस रिज़ल्ट का पता चल जाएगा कि क्या होता है। क्योंकि प्रेशर, इसका बाइंग प्रेशर भी इतना कम नहीं है, 44% है, और लोअर प्रेशर 49%, हायर प्रेशर हो गया अब। तो कुछ भी इसमें हो सकता है।
लेकिन मेरा अंदाज़ा ठीक था और ये ट्रेड भी इंशाल्लाह हम विन करेंगे। तो देखें सेकंड्स में, अब ये वीडियो तकरीबन 15 मिनट की हो गई है। 15 मिनट में अगर मैं अब आपको बताऊंगा एक बात इस ट्रेड के बाद, ये देखें अब 15 मिनट में आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास $10 थे तो $9 आपने अर्न कर लिए, ठीक है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये 19.62 है ना, 19.62, तो इसमें आप अब $1-2 के और ट्रेड करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल $10 एक बंदे ने, मैंने कितने $10 लगाए और $10 ही अर्न कर लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल $10 आपके पास बनते हैं 1500 रुपये 1600 रुपये के, और आपने 1500-1600 रुपये पे 1500-1600 ही अर्न कर लिया। कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो आपके पास ये बहुत एक ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अर्न कर सकते हैं। जैसे मैं $1 की, अब मैंने जब ट्रेडिंग को क्लोज़ करना है ना, तो मैं $1 की ट्रेड लगाऊंगा फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस पे मुझे शोर वाला कि इस पर मुझे शोर है, तो चलो मैं इसको ज़्यादा करने के लिए $2 की लगा लेता हूँ, सो दैट मेरे पास वो भी आ जाए जिससे मैंने इसको पैसों को बाहर निकालना है। तो ये ऊपर हैमर, रिवर्स हैमर कैंडल है हमारे पास, तो इसमें मुझे पता था कि ये प्राइस नीचे आएगी, लेकिन हो कुछ भी सकता है, कुछ भी इसमें अच्छी प्रेडिक्शन नहीं रखनी चाहिए कि आप 100% विन नहीं करेंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छी ट्रेड की है, मैं 100% विन करूँगा। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं 1-2 सेकंड पे कह देता हूँ कि शायद मैं विन कर जाऊँगा इसको, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो कभी भी इसको प्रेडिक्ट नहीं करता कि जी मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ। ऐसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग में कुछ भी पता नहीं चलता, किसी भी वक्त आप कुछ भी लूज़ कर सकते हैं। अब ये प्राइस कंटिन्यूसली जैसे ही हमने स्टार्ट की थी ट्रेड तब से ही ऊपर है, और इसीलिए मैंने इसके ऊपर बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट की थी, $2। क्योंकि ज़्यादातर एक और भी आपको बात बताता हूँ कि कोई भी बंदा 5-7 ट्रेड से ज़्यादा पर डे ट्रेड ना करे। जब 5-7 ट्रेड्स आप विन कर लेते हैं, ये 1-2 उसमें लूज़ कर लेते हैं ना, उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपको ये प्लेटफॉर्म ज़्यादातर लॉस देते हैं, तो आपने उस पर कभी भी नहीं जाना। अब जैसे कि मैंने इसमें ये लगाई, मेरी चौथी पाँचवीं ट्रेड थी, तो ये मैंने विन की, अब मेरे पास $21 हो गए, ठीक है जी। अब मैं आपको एक जो 100% बात बताने वाला हूँ, आपने लालच नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंस की गेम है ये। आपके सामने सारी ट्रेडिंग हुई, अब आप क्या करेंगे, $10 ले जाएं यहाँ से, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ना, आप इसको विड्रॉ करें, ठीक है जी। इसको हम विड्रॉ करते हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको दस्ती अपने पाकिस्तानी अकाउंट में कैसे लेके जाते हैं। तो ये मैं आप अपना ईमेल देता हूँ यहाँ पे, और मैंने $10 निकाल लिए यहाँ से। अब जो मेरे $10 वापस रह जाएंगे ना, उसको उससे मैं ट्रेड करूँगा। ये मैंने जो निकाले हैं पैसे, ये इन प्रोग्रेस आ रहा है, ये फंड सेंट आ गया। पहले इन प्रोग्रेस था, अब फंड सेंट आ गया। मैं अपने स्क्रिल अकाउंट में जाऊँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा कि पैसे आए या नहीं आए। आपने देखा था वहाँ पे मेरे पास पैसे जो है वो कितने रह गए थे। अब हम देखते हैं कि दोबारा हमारे पास वो पैसे कितने हो जाएंगे। जैसे आपने देखा था मेरे पास 16 थे, मैंने 10 विड्रॉ किए थे। जैसे कि अभी हम इसमें देख भी लेते हैं ट्रांजैक्शन में, ये विड्रॉ मैंने अब किए थे 35 पे किए थे, और 16 मिनट के बाद मैंने $10 अर्न करके निकाल ली। हालांकि जो मेरा अकाउंट बैलेंस अब इसमें है ये $10, ये भी मेरे पास है। मैं कल चाहूँगा तो इससे कल ट्रेड कर लूँगा, लेकिन मैं आज, मिसाल है आप नए लोगों के लिए, कोई बंदा आज के दिन अगर कोई इस तरह ट्रेड करे, उसको चाहिए कि वो आज के दिन इग्नोर करिए। तो मैंने छोटी छोटी ट्रेड्स आपके लिए की हैं। जब मैं बड़ी ट्रेड्स करता हूँ, मैं उसकी वीडियो इसलिए नहीं बनाता, बस बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं नहीं बनाता। तो ये आप लोगों की लर्निंग के लिए मैं ये जो है वो छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ। अब एक बंदा जिसके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरह उससे अर्न कर सकता है। अब अगर कोई बंदा, जिस बंदे के पास पैसे हैं और उसने ऐसे किया, और वो अब क्या करता है, वो इसको चाहता है कि मैंने विड्रॉ करना है, उसने विड्रॉ करना है, उसको नहीं पता कोई ब्रोकर है, ये है वो है, उसको नहीं पता कोई बात। पाकिस्तानी अकाउंट आपने यहाँ पे डालना है ईजीली। मैंने ये मिज़ान बैंक फॉर एग्ज़ाम्पल डाला हुआ है, इसको आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये आपको मिनिमम देगा, आपने मिनिमम $12 जो है वो आप डाल सकते हैं। $12 हम डाल देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं ये लिमिट को एक्सीड कर रहा है। हम $10 करें तो भी लिमिट को एक्सीड कर रहा है। अब बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो है हम आपको इसके अंदर से पैसे नहीं निकाल सकते।
तो जब आपके पास ये 16 अबव 20 अबव या 30 अबव हों आपके पास, तो आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, मैं दूसरे $10 भी इससे विड्रॉ करता हूँ। विड्रॉ फंड पे आप जाएं, और विड्रॉ आपका बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अपने पैसे निकाल नहीं सकते, आप इजीली इसको विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यही मेन इशू आता है कि हमारे पैसे जो है वो विड्रॉ नहीं होते। कोई ऐसा कुछ नहीं है, पैसे बिल्कुल विड्रॉ होते हैं और पैसे बिल्कुल आपको रिसीव भी होते हैं। ये मैंने $9 अर्न किए क्योंकि वो बैलेंस लेस दे रहा था। ये इन प्रोग्रेस आ रहा है, इंस्टेंटली आपके पास ये फंड सेंट आ जाएगा और आपके पास स्क्रिल अकाउंट में आप जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपका बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये $25 हो गए। अब दोबारा हम बैंक में जाते हैं, बैंक को चूज़ करते हैं। बैंक यहाँ पे हमें कह रहा है, हम यहाँ पे $12 को चूज़ करते हैं। 12.95 दे रहा है, हम $13 चूज़ करते हैं। जैसे अब मैंने $13 चूज़ किए हैं तो ये मैं नेक्स्ट करूँगा तो वो मुझे दे रहा है आपके पास मेरे $19 जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे और मेरे पास ये 1800 रुपया जो है वो 1900 रुपया उसी वक्त मुझे अर्न हो जाएगा। और मैं ये एक क्लिक करूँगा तो मेरे ये मीज़ान बैंक के अंदर पैसे आ जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए इसलिए बनाता हूँ ताकि जो हमारे भाई जो हैं जिनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है वो घर बैठ के किस तरीके से इस तरह पैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।